आप देख रहे हैं द तर्कस और आज हमारी टीम उपस्थित है सराय मोहन में, जो एक केंद्र बनता जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। एक खास समुदाय, वंचित समुदाय के लिए चेतना की एक लहर यहाँ से उठ रही है और जहाँ हम उपस्थित हैं वह स्थली है पीसी राम बीडीओ साहब, जिनको लोग कहते हैं उनकी कर्मभूमि, शोभा राम बनवासी की जन्मभूमि और हरि राम बनवासी की तपोभूमि नाम है। और इसके ऊपर आप जो देख रहे हैं यह भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, जो हम सभी को उपलब्ध कराया था मुंबई से आनंद भारती तर्कशील जी ने। यह कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यह एक उदाहरण है कि हमारे वनवासी बंधुओं के संघर्ष और प्रयास से, हम सभी के संयुक्त प्रयास से ये सफलता हमको मिली है कि यहाँ हमने एक कार्यालय के रूप में इसे स्थापित किया, जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी हो सकता है, उत्पादन केंद्र भी हो सकता है। और आइए लगे हाथ हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ये छोटा सा जो ढांचा है, जो ये निर्माण है, यह यहाँ के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए पीसी राम जी की पहल पर यह सफलता मिली। यह वीर बिरसा मुंडा मानव संसाधन केंद्र, बनवासी मोहल्ला, सराय मोहन, आजमगढ़, ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर के एक सपना देखा गया था कि हम धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ाएंगे और हमारे वनवासी बच्चों को आगे लेकर के चलना है। दो सिपाही यहाँ आए थे, उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत सी अच्छी धारा लगाया, बहुत से अच्छा काम किए। उस तरीके से जो सरकार की जो दिया, उन्होंने अनुदान दिया या हम उनके प्रति जो सरकार के प्रति जो काम किया उन्होंने जो है, इसी तरह सारे अधिकारियों को हम लोगों हमको अब योजना बनानी है कि हमारे कितनी महिलाएं हैं जो आंगनबाड़ी में नौकरी करने के लायक हैं, क्या उनको अवसर दिया गया? क्या हमारे लोगों को सफाई कर्मी में नियुक्ति मिली? क्या हमारे लोगों को होमगार्ड बनाया गया? क्या हमारे लोगों को जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मिल पा रहा है? हालांकि पीसी राम और एनपी सिंह जी के रहते हुए इस पूरे मोहल्ले में सबके पास आवास बना, सबके पास शौचालय बने, सबके लिए ये विद्यालय का एक व्यवस्था की गई कि बच्चे यहाँ पढ़ करके फिर प्राइमरी स्कूल में उनका एडमिशन हो पा रहा है। आज भी यहाँ स्वतंत्रता दिवस पर, स्वाधीनता दिवस के अमृत महोत्सव पर लोगों ने जुट करके अपना अच्छा सा कार्यक्रम किया है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं बाकी जिनको हमें करना है, क्योंकि इनकी व्यवस्था की गई है। अगर इन बच्चों को कोचिंग मिले तो ये बच्चे भी नौकरियों में जा सकते हैं। इस तरह के आवास इस मोहल्ले में कितने बन गए हैं? अरे करीब करीब 40। तो बहादुर जी, इसके पहले आपका मकान झोपड़ी रहा होगा जी। और कभी किसी के पास मक्का पक्का था आपके मोहल्ले में? नहीं सर, किसी के पास नहीं था। तो ऐसा अब 40 लोगों के पास हो गया है जी। ये छोटा सा है जिसमें आपका ये किचन है। अच्छा, किचन है जिसमें लकड़ी की भी व्यवस्था किए हैं और ये छोटा सा जो जमीन पर है जी। बारिश तो होगी तो इस तरह से देखिए, ये इज्जत घर भी सामने दिखाई दे रहा है। शौचालय सभी लोगों के पास होगा, 40 लोगों के। तो 40 लोगों का ये शौचालय भी है और ये सामने जो दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे आवास, इस तरह से पूरा अंदर भी ये पेड़ों से छिपा हुआ पूरा मोहल्ला है, उसमें भी लोगों के पास इस तरह से बन पाया है। यह पूरी प्रगति यहाँ के लोगों के संगठित रहने का नतीजा है। यह आसपास के गांव के लोग भी यहाँ अपनी समय समय पर बैठक करते हैं, फैसले लेते हैं, कैसे हमको नशा से बचना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है और किस तरह से हमको रोज़गार की तरफ आगे बढ़ना है, कैसे पैसा बचाना है। इस सारी दिशा में कोशिश चल रही है। बनवासी शोभा राम जी हैं, हरिश्चंद्र जी हैं, जो लगातार बहादुर जी हैं। और आज स्वाधीनता दिवस पर भी ये सब चर्चाएं हुई हैं कि हमको आज़ादी हमारी कैसे मिलेगी, कैसे रहेगी। तभी हो पाएगी जब हम नशे से दूर रहेंगे, हम शिक्षा की तरफ जाएंगे, हम वैज्ञानिक सोच की तरफ जाएंगे, ओझा सोखा से बचेंगे। हरिश्चंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? हम आज़ादी के लिए आप लोगों ने क्या फैसला लिया, कैसे हम बच पाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? बस साहब यही, हम लोग नशा निषेध रहेंगे और खाएंगे कमाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएंगे। इसलिए अपने स्थिति को बदल कर आगे के लिए हम लोग सोच रहे हैं जी। ये करने के लिए हम लोग हो पाएगा, ये हम चाहते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से कि इनके लिए खास अभियान चलाकर इनके पट्टे की ज़मीनों पर कब्जा दिलाया जाए, अन्यथा सब कुछ इनके लिए कहीं न कहीं सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। यह चिंता का विषय है। मेरा परिचय हरिराम बनवासी, मुसहर जाति का एक सामाजिक संगठन है भारतीय आदिवासी वनवासी कल्याण समिति।
जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में मुशहर अधिकार आंदोलन चला रहा है। वर्तमान समय के मुख्यमंत्री ने मुशहर समाज के लिए बहुत काम किया, जिसका जो देखने में भी आ रहा है। पूरे पूर्वांचल में मुशहर समाज के लोगों के पास आवास नहीं था, आपकी कृपा से आवास भी बन गया। लेकिन कुछ उन आवास, आज भी कुछ आवास जो है आधे अधूरे पड़े हुए हैं। वह आधे अधूरे आवास जो पड़े हुए हैं सिर्फ इसलिए कि ग्राम प्रधानों ने उनसे कमीशन लिया, और कमीशन लेने की वजह से जो है वो पैसा की भरपाई न कर पाए। परिणाम ये हुआ कि दीवार खड़ी हो गई और छत नहीं लगा। इस समाज की सबसे प्रमुख समस्या ये है कि मुशहर जाति को अगर अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाता तो ये मुशहर समाज के जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं इनको भी कहीं न कहीं सरकारी सेवाओं में जाने का अवसर मिलता और इस समाज को आगे बढ़ने का एक अवसर मिलता। दूसरी बात यह है कि मैंने पूरे पूर्वांचल में देखा है, जिन मुशहरों को कृषि योग्य भूमि का पट्टा दिया गया है उनमें 80% मुशहर आज भी उन जमीनों पर काबिज नहीं हो पाए हैं जो सरकार द्वारा दी गई है। उनके खतौनी में भी वो चीज़ है। सन 2014 में चंदौली के सांसद माननीय महेंद्र पांडे ने संसद में आवाज़ उठाई थी, जिसकी लिखा पढ़ी संसद की कार्यवाही में दर्ज भी हुआ है। हम लोगों ने जोएल उरांव को मांग पत्र दिया था, जिससे जनजाति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है, लेकिन आज तक उस सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है। हाँ बनवासी जी, आप 40 वर्ष से काम कर रहे हैं और तमाम गांव में आप गए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव को आपने छाना है, आपने सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर अपने समाज के लिए काम करना शुरू किया। क्या आप जैसे लोगों को एमएलसी या विधायक नहीं होना चाहिए? आपकी बिरादरी का, मुशहर जाति का कोई विधायक हुआ अभी तक उत्तर प्रदेश में आपकी जानकारी में? हमारी जानकारी में अभी तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं हुआ, संसद में एमएलसी भी नहीं हुआ होगा, विधानसभा, जिला पंचायत सदस्य कोई उत्तर प्रदेश में? 75 कर दीजिए। अच्छा, जिला पंचायत सदस्य 75 से भी नहीं कुछ हुआ। जिला पंचायत समेत सदस्य जो है नाम मात्र के एकाध जरूर हुए। अच्छा, और कोई थानेदार नहीं, बीडीओ कोई नहीं है। तो ये बहुत चिंता थी। पुलिस के लोग इनके ऊपर झूठा मुकदमा लाद देते हैं। जब उनके ऊपर दबाव आता है, कोई घटना होती है, कोई नहीं मिलता, तो जानते हैं कि मुशहर, बनटांगियाँ और ऐसे गरीब लोगों को वो जिस चाहे धारा में चालान कर देते हैं। कई बार फर्जी इनकाउंटर भी इनके होते रहे हैं। तो ये सारी चिंताजनक बातें हम सभी चाहते हैं कि शासन प्रशासन इस पर चेते, और मुख्यमंत्री महोदय से भी विशेष आग्रह है कि इनके हक इनको मिले, इनकी पट्टों पर मिली हुई ज़मीनों पर इनका कब्जा हो सके। अन्यथा कैसे हम माने कि इनके साथ न्याय हो पा रहा है।